दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि बाबा हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह समुद्र के बीचों बीच में बनी हुई है। और हाल ही में 15 जुलाई को समंदर में तूफान किस तरह से अपनी तबाही मचा रहा था। इस तूफान की वजह से समंदर का पानी उफान मारने लगा है और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। हम आपको बता दें कि इस तूफान को अब तक का सबसे भयंकर तूफान बताया जा रहा है। इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। इसीलिए इसके खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अब तक आसपास के 8000 लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस भयंकर तूफान में समंदर के बीचों बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली की दरगाह का क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इस भयंकर तूफान में बाबा हाजी अली को एक ऐसी करामत मिली जिसको देखकर आज हर कोई हैरान और परेशान हो रहा है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की इस करामत को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले, अगर आप बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, और खास करके जब भयंकर और जोरदार बारिश आ जाए या फिर समुद्री तूफान आ जाए, फिर आसपास की बस्ती का क्या हाल होता है। आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता है और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता है, और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां बर्बाद होकर रह जाती हैं। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुंबई में समुद्र के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली का मजार है। एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया हाजी अली के नाम से जानती है और पहचानती है। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली की इस दरगाह के बारे में ना जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह के तौर पर जाने जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और इसकी जियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मजार में मौजूद एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, सिख, ईसाई और हर धर्म और हर मजहब के लोग यहां पर खड़े होकर जियारत करते हैं और अपने अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगते हैं। और कहा जाता है पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मजार है जहां पर धर्म और मजहब की कोई बंदिश नहीं है। इस दरगाह में हजारों की तादाद में लोग हर रोज यहां पर जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी खास करामातों और अपने करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की यह दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से कोई बात बोलता है, कोई मन्नत मांगता है, तो फौरन ही यहां पर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे खास और अहम बात तो यह है कि इसको जमीन से कम 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है। और यह रास्ता ज्यादा चौड़ा भी नहीं है और यह पुल दोनों तरफ समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहां पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पुल को बंद कर दिया जाता है। फिर इस पुल से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की तरफ आ सकता है। यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा यह है कि समुद्री तूफान और भारी बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से दरगाह का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा हाजी अली की दरगाह भी एक ऐसी ही करामत है जिसको पूरी दुनिया के लोग आज अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं।
और वह यह है कि मुंबई के अंदर चाहे जितनी भयंकर और जोरदार बारिश क्यों ना आ जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े और भयंकर समुद्री तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे समंदर के पानी में कितना भी बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं जाता है। और दोस्तों, आपको मालूम है कि समुद्री तूफान में समुद्र का पानी कितना ज्यादा जोर मारता है, कितनी ऊंची लहरें उठती हैं और लहरों के अंदर कोई भी चीज टिक नहीं पाती है। लेकिन समुद्र की लहरों की क्या मजाल, समुद्र के इस पानी की क्या औकात कि वह बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सके। और आपकी यह करामात किसी से कोई छुपी हुई नहीं है, हर कोई आपकी इस करामत के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में मुंबई में कितनी भयंकर और जोरदार बारिश हो रही है, और यही नहीं, साथ ही साथ समुंदर में तूफान भी आ रहे हैं, जिसकी चपेट में आज पूरा मुंबई शहर आया हुआ है। ना जाने कितने लोग इसकी वजह से बेघर हो गए हैं, कितने लोगों के जानो माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में आप जरा सोचिए कि समंदर का पानी कितने तूफान पर आ गया होगा। दोस्तों, इस कुदरती आफत में लोग अपनी अपनी जानो माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन बाबा हाजी अली की करामत देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है, समंदर के अंदर लहरें मचल रही हैं, ऐसे में समंदर के बीचों बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शान और शौकत के साथ में चमक रही है। इस भयंकर और जोरदार बारिश में पानी का एक भी कतरा आपकी मजार शरीफ के अंदर नहीं जा पा रहा है। हाल ही में समंदर के पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो गया है कि आपकी मजार के चारों तरफ पानी की तेज लहरें चल रही हैं। आपकी मजार के पास में तेज लहरें आती तो हैं, मगर मोहब्बत भरा सलाम पेश करके वापस लौट जाती हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदियों से कायम समंदर के बीचों बीच में बनी बाबा हाजी अली की दरगाह ने सबको चौंका कर रखा है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ गया है कि समंदर फटने लगा है, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद भी आपके मजार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि किसी तूफान में इतना दम नहीं, किसी पानी की इतनी औकात नहीं कि वह अल्लाह के वली की मजार को कोई नुकसान पहुंचा दे। आज बाबा हाजी अली की इस करामत को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है कि समंदर में पानी का इतना ज्यादा तेज बहाव होने के बावजूद भी इस मजार के अंदर पानी क्यों नहीं जाता है। उसके पीछे भी एक वाकया है। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली शाह बुखारी जब अपनी मां से इजाजत लेकर पहली बार व्यापार यानी कारोबार करने के लिए अपने घर से निकले थे, तब आप मुंबई के इसी वर्ली इलाके में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रहते हुए आपने महसूस किया था कि आप अपने आगे की जिंदगी हिंदुस्तान में ही रहकर इस्लाम का प्रचार करते हुए गुजारेंगे। बस यही सोचकर फिर आप इसी वर्ली इलाके में रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद बाबा हाजी अली शाह बुखारी ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखकर उसके बारे में जानकारी दे दी, और उसके बाद में आपके पास में जितना भी माल था, जितनी भी दौलत थी, वह सब आपने गरीब और बेसहारा लोगों में बांट दी, यानी कि गरीबों में दान कर दी। उसके बाद में आप इस्लाम के प्रचार के लिए निकल पड़े और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। उसके बाद में बाबा हाजी अली शाह बुखारी सबसे पहले हज के लिए मुकद्दस सफर पर गए और आपने अपना हज मुकम्मल किया, मगर फिर उसी सफर के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली को सुपुर्दे खाक अरब में ही होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई के इसी वर्ली इलाके में आकर रुक गया था, जहां पर आज उनकी दरगाह शरीफ बनी हुई है। उसमें करिश्मे की बात यह है कि इतने बड़े समंदर में बाबा हाजी अली का ताबूत ना तो समंदर में कहीं पर रुका और ना ही कहीं पर वह डूबा, और इतने बड़े समंदर में ना ही ताबूत के अंदर पानी गया। उसके बाद बाबा हाजी अली की यह करामत जब लोगों ने देखी, तो उसी जगह पर, यानी कि जहां पर वह ताबूत आकर रुका था, उसी जगह पर आपका मजार शरीफ बना दिया गया। आज भी जब समंदर में तेज लहरें आती हैं या फिर कोई भयंकर तूफान या जोरदार बारिश आती है, तो बाबा हाजी अली के अदब के चलते कभी भी समंदर अपने दायरे को नहीं तोड़ता है, यानी कि कभी भी समंदर का पानी इस दरगाह के अंदर नहीं जाता है।
यह इस्लाम की सच्चाई की एक बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों, औलिया अल्लाह की ऐसी करामत देखकर यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। ऐसी करामतों को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक अल्लाह के वली आज भी अपने मज़ारों के अंदर जिंदा हैं और उनमें अल्लाह की बहुत ज्यादा ताकत मौजूद है। वे इस दुनिया में रहकर भी बादशाहत कर सकते हैं और पर्दा फरमाने के बाद भी उनकी बादशाहत कायम रहती है। दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वो जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद कुबा में इस वक्त खुदाई का काम शुरू है, यानी कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान मस्जिद कुबा में अल्लाह का ऐसा मोजिजा देखने को मिला है, यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज मिली है कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कह उठा। और यही नहीं, उस चीज को देखकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले प्यारे नब्बी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुइये जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, उसे खानाए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। उसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो ये लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त पूरे अरब में यह बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। उसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए, तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी, तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसैयब बिन अम्र को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वो उन लोगों को दीन की बातें सिखाए। याद रखें, ये मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैयब बिन अम्र के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मवाद और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए, तो उस वक्त
मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर ये लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चाचा थे, वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वो मुसलमान नहीं हुए थे कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। ये सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे कि ये तो नफा का सौदा है, हम इसको जाए नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कुबा के लोग अल्लाह के प्यारे नब्बी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नब्बी उस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वो जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ऐ कुबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वो आ गए हैं। फिर कुबा की गलियों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। ये सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कुबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। ये देखकर कुबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। ये मस्जिद इस्लाम में इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक पत्थर लगाया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। ये मस्जिद कुलसूम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिद नबी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस जगह खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, मगर उनको आज तक ये कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन ये अल्लाह तबारक व ताला का एक बहुत बड़ा मोजिजा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उसके बाद ये अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। वो उस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद ये अंगूठी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास चली गई थी। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो फिर ये अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में ये कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीश था। इसी वजह से इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुवाबे मुबारक इसमें डाला
जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी तो इस कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। उसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख रखे गए थे। जिसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभो दी गई थीं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्बू मूसा अशरी है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा ये फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारूंगा। इसीलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां पर मौजूद ना थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटका कर बैठे हुए हैं। हजरत अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन ये फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा। जो भी कोई यहां पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अब्बू मूसा अशारी आगे फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया, तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूं। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वो अंदर आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वो अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि फिर मैंने दरवाजा पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ्फान हूं। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफ्फान को खुशखबरी सुना दिया, फिर वो भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ्फान को अपने दौरे खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर ये अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ्फान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उसके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकालकर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ही ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वो अंगूठी आपको मिल ना सकी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहां पर कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे
और उस कुएं के बारे में ये कहा जाता है कि ये कुआं का पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला। उसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया था। और ये वही कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मौजूद है। और इस कुएं का पानी मस्जिद कुबा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इसी कुएं के पानी से गुस्ल किया था। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जान माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से इतने ज्यादा हालत खराब हो गए हैं कि जिनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का यह सैलाब जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजिजा हुआ कि जिसे देखकर गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिए। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों, इस गांव में गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते थे। ये गांव अपने अमन चैन और अपने भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। यहां पर लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते थे। और अगर कभी किसी के घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती, कोई गम आ जाता, तो दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात यह थी कि यह पूरा का पूरा गांव बहुत खुशहाल था। यानी कि यह गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इनको तरह तरह की नियमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार करते थे, लेकिन अब इस गांव में एक मसला ये बन गया कि जो सबके लिए परेशानी का बाइस बना हुआ था। और वो ये था कि इस गांव में पिछले 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था। क्योंकि इससे पहले लोग अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली का मंजर होता था। लेकिन अब बारिश ना होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी थीं और ना ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी। इस परेशानी के आलम में एक तरफ गैर मुस्लिम लोग ये समझने लगे थे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए गैर मुस्लिम लोग मंदिर में या अपने गिरजा घरों में जाकर अपने भगवान की पूजा करने लगे और हाथ जोड़कर अपने भगवान से बारिश बरसाने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था। और दूसरी तरफ मुसलमान भी ये सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। इसलिए वो भी अपनी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान नेक दिल और इबादत गुजार थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे, जो अपनी नेकी और इबादतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि वो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। और यही नहीं, मौलवी साहब हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरफ माइल करते। ऐसा था इस पूरे गांव का माहौल। लेकिन इस वक्त बारिश ना होने की वजह से इस गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए इस परेशानी के आलम में गैर मुस्लिम लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जबकि मुसलमान अपने अल्लाह से मदद की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से अब तक वक्त गुजरता जा रहा था। अप्रैल और मई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। दूसरी तरफ पूरे गांव में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इस वजह से दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। शदीद गर्मी की वजह से जमीन तप रही थी। और यही नहीं, बारिश ना होने की वजह से इस गांव में पानी की भी शदीद कमी आ चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर चलकर जाते थे,
लेकिन वहां पर भी उन्हें मायूसी का सामना ही करना पड़ा था। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह यानी कि अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि शहीद गर्मी की वजह से गांव गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं। इसके साथ ही उस वक्त सूरज की तपिश भी इतनी ज्यादा थी कि मौलवी साहब को ऐसा लगा जैसे कि वो इस शहीद गर्मी में पिघल जाएंगे। फिर जैसे ही मौलवी साहब आखिरी गली तक पहुंचे तो उनके दिल में शहीद परेशानी और बेचैनी ने जन्म ले लिया था। इसलिए फिर परेशानी के आलम में उनकी जबान से बेख्तियार अल्फाज निकल गए कि या अल्लाह, हमारे गांव में इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीनों तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने यह बात बगैर सोचे समझे ऐसे ही कह दी थी, यानी कि इस परेशानी में उनके मुंह से इस तरह की दुआ ऐसे ही निकल गई थी। उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि किसी भी तरह से इस सख्त गर्मी से निजात मिल जाए और गांव में बरसात हो जाए। अब जिस गली से मौलवी साहब गुजर रहे थे, उसी गली के किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था जिसने मौलवी साहब की बातों को सुन लिया था। यह सुनकर वो फकीर बाबा मौलवी साहब से कहने लगे कि आप ऐसी दुआ अल्लाह से ना करें, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर घर छोटे और कच्चे हैं। अगर इतनी ज्यादा बारिश हमारे गांव में हो गई तो फिर हम कहां पर जाएंगे? हमारे मकान ढह जाएंगे। अब मौलवी साहब, जो कि गर्मी से तंग आए हुए थे, वो फकीर की इन बातों को सुनकर कुछ नाराज हो गए और कहने लगे कि ऐ फकीर बाबा, तुम कुछ ना कहो। एक तो यहां पर बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। इतना कहकर फिर मौलवी साहब उन्हीं कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़े। अब उनके जहन में बस यही बात थी कि कैसे भी हो बारिश हो जाए और इस गर्मी से राहत मिल जाए। मौलवी साहब को इस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर उनकी दुआ की कबूलियत हो गई तो फिर यहां पर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। खैर, इसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुंचे तो वो निढाल हो गए थे। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई। उन्होंने देखा कि आसमान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे थे। ये देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। उन्होंने फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आज हमारे गांव में जरूर बारिश होगी। अब गांव के लोग, जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, वो उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा होने लगे। इसके बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज पढ़ना शुरू किया तो बाहर से बादलों की गर्ज और बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक से बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और सारे मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा था। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहे और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते पूरी मस्जिद में लबालब पानी भर गया। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहां तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। गांव वाले अभी कुछ देर पहले जो बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब वो सब खौफजदा हो गए थे। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने पानी के बहाव में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था, यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए वैसे ही मस्जिद में नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह से मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की और मस्जिद से बाहर आकर देखा तो वो सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वो जगह जो अभी थोड़ी देर पहले खुश्क थी, वो जगह अब पानी के एक बड़े बहाव में डूब चुकी थी। गांव के लोग जो थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वो सब के सब
खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वो पानी में ढह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीखो पुकार की आवाज आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से और मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कर रहे थे। इसके बाद मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी खलल पैदा हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने परेशानी के आलम में जो दुआ मांगी थी वो बेसब्री से मांगी थी। इसीलिए अब वो एक बड़ी आजमाइश बनकर गांव के तमाम लोगों पर नाजिल हो गई है। इसीलिए फिर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, या अल्लाह हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है। या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। दोस्तों, इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था कि उधर बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और इतनी शदीद गर्मी बढ़ गई जैसी गर्मी पहले भी कभी नहीं देखी थी। गांव वाले हैरान हो गए और जितना भी पानी था वो सब कुछ सूख गया था, लेकिन नदी नाले भरे हुए थे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। ये देखकर गांव के तमाम लोग भी खुश हो गए। फिर जब पानी काफी हद तक कम हो गया, खुश्क हो गया, तो लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। तो मौलवी साहब ने फिर गांव के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर उन्होंने गांव के लोगों को अपनी मांगी गई दुआ के बारे में बताया और कहा कि देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी मेहरबान है, अल्लाह बहुत बड़ा रहीम व करीम है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मांगी गई दुआओं का दूसरों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाना है तो वो हमारे लिए एक आजमाइश बन जाती है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत ये फरमाई कि ए लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल जरूर रखना चाहिए और जब भी कभी मुसीबत में दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलत का भी ध्यान रखना चाहिए। ए लोगों, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारे इबादतों का कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिए, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। ये बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वो जब भी कभी अल्लाह से दुआ करेंगे तो वो दूसरों का ख्याल जरूर रखेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। दोस्तों, इस वाक्य के बाद इस गांव के लोगों ने अपने रब की रजा के लिए अपनी इबादतों को ना सिर्फ और बेहतर बनाया बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद बना लिया।